देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। प्रदेशों में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। उसमें सर्वधर्म का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, एससी का। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस उत्तर प्रदेश का दिल गाजियाबाद है कि यहाँ एक एससी समाज के पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 3 बार पार्षद रहे और यहाँ जुड़े हुए जुझारू रूप से हर संगठन में लगे रहते थे, चाहे वो निगम का मामला, उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। इनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम और कार्यालय पर पुराने साथियों के साथ, नयों के साथ और आने वाले कल में जो समस्याएं देश में चल रही हैं उसके ऊपर ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। और आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि एक पत्रकार इस जगत का, इस स्तंभ का चौथा स्तंभ है इस देश का, उसके माध्यम से जनता के बीच में वो चीज़ें पहुँचे, इसलिए प्रेस का आयोजन इसलिए किया गया है। इस देश की सरकार में दबे कुचले पिछले जो हमारे नेता राहुल गांधी ने संसद में भी आवाज़ उठाई थी कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और हम पिछड़ों को, हम एससी को, हम दबे को, कुचले लोगों को मौका देंगे। उस कड़ी में इनको अध्यक्ष बनाया और उसके तहत हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी भाई सतीश त्यागी जी, जनरल भाई हमारे वीर सिंह चौधरी जी ओबीसी के, हमारे आशीष प्रेमी जी एससी के, वीर सिंह जाटव जी, अजय वर्मा हुई प्रवक्ता पार्टी का, तो ये लगे हुए हैं। उस क्रम में इनको यहाँ बुलाया गया है कि आगे आने वाले कल में भविष्य में कांग्रेस पार्टी की रणनीति अब क्या होगी और आने वाले 27 के चुनाव में हम लोग क्या रणनीति बनाकर यहाँ से अपने लोग किस तरह से जिता के भेजें। अध्यक्ष जी, आज आपने कार्यभार संभाला है तो आज बड़ा चढ़ा के आप कार्य करेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले कौन सा कदम लेके चलेंगे जो जनता के पीछे पहुँचेंगे? मेरा सबसे पहले काम यह है कि जो रूठे हुए कांग्रेसी हैं, तो किसी वजह से कार्यालय तक नहीं आ रहे, कांग्रेस की आवाज़ नहीं बन पा रही। मैंने अभी प्रयास भी ये किया है कि सबके घर घर जा जाकर जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, पूर्व MLA, पूर्व चुनाव लड़ चुके, पूर्व विधायक रहे हैं या पार्टी के पहले पूर्व जिला और शहर के अध्यक्ष हैं, सबके घर जाकर मैंने उनसे ये कहा कि आप कांग्रेस कार्यालय तक आओ, कोई सुझाव है हमें दो। और मैं सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ इस कार्यक्रम में ये पिछले 30-40 साल से मेरे साथ हैं, भाई जी हैं। मैंने इनको यहाँ तक लाने का जो मेरा प्रयास है कि इनके सुझाव हो, हम कांग्रेस को कैसे नई गति दे सकें, यही हमें बेहतर बता सकते और हम इनके मार्गदर्शन में चलेंगे। मैं सबको साथ लेके चलूँगा, मेरे बीच में कोई गुटबाजी नहीं, मैं किसी गुटबाजी को मानता भी नहीं, और है भी कोई नाराज़ भी होगा तो उस घर जाकर मनाने का काम करूँ। जनता के बीच जो जाओगे उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता से वार्ता करोगे? तो हमारे यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार है इस समय, तो नगर निगम में इस समय हाउस से बढ़ा चढ़ाकर 4-5 गुना कर दिया गया है। तो किराएदारी भी नगर निगम ने बहुत सारी बढ़ा दी, 4-5-6-7 गुना बढ़ा दी गई है। इसके खिलाफ कांग्रेस की आवाज़ बनाकर नगर निगम घेरने का काम करेंगे। यहाँ जो पब्लिक की, जनता की जो आवाज़ होगी रोज़मर्रा की, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, ये मेरा काम है। हाँ मत पड़ी, आप देख लो कितनी कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोगों का ये था मत कि मैं कहीं नहीं जा पाए, किन्हीं कारणों से। मैं पुराने अध्यक्षों को ज़्यादा नहीं कहना चाहता कुछ। देखिए, ये पार्टी ने अगर जिम्मेदारी किसी को भी दी है, उसे काम करने के लिए दी है। अगर काम नहीं करना चाहता तो बनना ही नहीं चाहिए किसी को। देखिए, फिर बड़ी कांग्रेस नहीं है, मैं थोड़ा सा पत्रकार है। परसों आपने खड़गे जी का भाषण जो जिला अध्यक्षों का प्रदेश में बुला रखे थे नगर का, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब हम बिना गठबंधन के और बिहार में वो मौका आ गया है जो कांग्रेस का आज़ादी के बाद 70 साल तक स्वरूप रहा था, और उसी कड़ी के तहत हम इस देश में जो केवल हिंदू मुस्लिम और शमशान कब्रिस्तान मुद्दों से भड़काने के लिए कभी बम बोर्ड ले आते हैं, कभी कब्रिस्तान ले आते हैं, कभी शमशान ले आते हैं, ना बेरोजगारी खत्म करते, GST के हमारे छोटा व्यापार खत्म होगा। इनका उद्देश्य ये होगा, गाजियाबाद बिजनेस हब भी है और शिक्षा हब भी है। हम चाहेंगे कि यहाँ की आवाज़, छोटे व्यापारियों की आवाज़, निगम में छोटे लोगों की आवाज़, और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को कान खोलने के लिए छोटे व्यापारियों की आवाज़, उस गरीब तबके की आवाज़ को हम बढ़ाकर इनके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ की आवाज़, हमें उम्मीद है कि इस आवाज़ को हम आगे बढ़ाते हुए देश में एक दीपक जलाएंगे और वो लॉ जो है हवन का काम करके इस देश में परिवर्तन लाएंगे।
समारोह की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सम्मानिता पूर्व सांसद सत्याबेन जी, हम सब की अगुआ माता समान बड़ी बहन पूर्व मंत्री आदरणीय दीपा कौल जी। अब बात गांवों की हुई है तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और संचालक महोदय से भी। मेरी भी स्थिति थोड़ी सी ऋषिपाल धिंगान जी से मिलती जुलती है कि 5-4 नाम नहीं लूंगा तो वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सीनियरिटी है। जिनके चरणों में बैठ के, जिनसे सीख के, जिनके आशीर्वाद से कांग्रेस की सेवा कर पाए, जो भी कुछ कर पाए, उनका इस मौके पर अवसर पर वरिष्ठता के क्रम में नाम नहीं ले पाऊंगा। ऐसे हमारे अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर के तो वही हैं, उन्हें अब आप जो महानगर में बैठे हैं तो महानगर के सबसे बड़े मान लो, जिले में बैठे हैं तो जिले, उनका व्यक्तित्व ऐसे हमारे आदरणीय के शर्मा जी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, पार्टी का टेलीविजन पे प्रचार प्रसार ताकत के साथ करने वाले भाई अजय वर्मा जी, भाई लालवंत सिंह पाल जी पूर्व मेयर प्रत्याशी। जहां लाइन पार की बात हो रही थी, उल्ली पार और पल्ली पार चल रहा था, तो लाइन पार के स्तंभ खूंटी सच मायने में तो मैं तो जेके गौड़ साहब को ही मानता हूं, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार घर घर में जिनके माध्यम से हो रहा है, तो सच्चा लाइन पार का निर्देशक तो गौड़ साहब ही है। हमारे भाई साथ जी, अभी बीच में हम हंस रहे थे, मुझे एक ने कहा कि वो सतीश त्यागी जी बन गए तो पिता में, तो अब पिता में के लिए तो बानों की सरसैया की जरूरत है। तो अभी इतनी गुंजाइश है कि अभी बानों की और तीरों की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय उन्होंने भी पार्टी का मार्गदर्शन किया। हमारे बड़े भाई आदरणीय सतीश त्यागी जी, हमारे छोटे, दोनों ही छोटे सेफी बंधु, बहुत क्रांतिकारी, बड़े सूझबूझ और शालीन और सब युवक कांग्रेस को धार देने वाले भाई आसिफ सेफी जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के हमारे भाई सलीम सेफी जी, और एक और हमारे पल्ली तरफ बड़े भाई बैठे हैं, जिनके साथ साथ मैं पगडंडी की तरह से राजनीति में आगे चला और प्रदेश स्तर पर उनका आशीर्वाद आज भी मिलता है। पूर्व प्रदेश सचिव हमारे भाई वीर सिंह जी चौधरी साहब, हम सबका सानिध्य है। हालांकि उन्होंने कोना पकड़ा है, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में तो वो भी आदरणीय दीपा जी, आदरणीय के शर्मा जी, आदरणीय सतीश शर्मा जी उधर जा बैठे उसी श्रृंखला के हैं, आदरणीय पूर्व महानगर अध्यक्ष अग्नोत्री साहब, अरे भैया, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें कही और चंद बातों में अपनी बात खत्म करी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, सीएत भी प्यार की और सलाह भी प्यार की, और कांग्रेस के लिए ये एक सीट है जो जिले की और शहर की, इस पे आदमी बदलता रहता है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, लेकिन जो इस सीट पे बैठता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि सबको साथ लेकर कांग्रेस की मजबूताई के लिए जितना अधिक से अधिक रात दिन काम कर सकता है उसे करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दोनों भाई इस काम को जो है बखूबी निभा पाएंगे। मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं दोनों के लिए दिन रात खड़ा रहूंगा। और विशेष तौर से मैं एक धन्यवाद कांग्रेस पार्टी का इसलिए भी करना चाहता हूं कि लाइन पार से मेरे भाई वीर सिंह जाटव जी को अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी का बनाया है। इस समस्त कांग्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, अजय राय जी का, पांडे जी का, सबका तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेकिन जिसने महत्वपूर्ण भूमिका इस यहाँ तक पहुँचाने में निभाई है, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई प्रदीप नरवाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें वीर सिंह जाटव के रूप में एक शहर का अध्यक्ष दिया है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि प्रतिबंध है। इन्हीं दो शब्दों के साथ कि भैया सब लोग इकट्ठे होकर आने वाले 27 के चुनाव को हमें जीतना है और 29 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, इसी संकल्प के साथ आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। हम यही चाहेंगे कि इस बार जो हमारे हाई कमान ने फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया गया है। तो हमारे जो यहाँ पर महानगर अध्यक्ष बने हैं वो भी एक कर्मठ हैं, पार्षद भी रहे हैं वीर सिंह भाई जी।
हम चाहेंगे कि वो दिन दूनी रात चौगनी अपना संघर्ष करके अपनी टीम को और मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। और उधर जिला अध्यक्ष जो हमारे सतीश शर्मा जी भाई बने हैं, उनसे भी यही उम्मीद है। दोनों बिल्कुल चेहरे पुराने नहीं हैं, पर काम करने का तरीका मजबूती से आगे बढ़े और हम सब उनके साथ हैं। जैसे रास्ता वो हमें बताएंगे, हम उनके रास्तों पर चलेंगे। जहां उनकी कमियां लगेंगी उन्हें हम भी बताएंगे। तो हमारा यही निवेदन है कि हम सबको मिलके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जय हिंद, जय भारत। इसलिए सम्मानित मंच से मैं संबोधित कर रहा हूँ। और जो विचार मेरे रखने की बात थी, तो मैं राठी जी बैठे थे बड़े भैया, तो वो प्यार की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी इस बारे में बात करते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। तो मुझे उस प्यार की बात से याद आई, उन्होंने कहा कि भाई 1987 में साथ काम किया अध्यक्ष जी और आपने, और वीर सिंह भैया ने साथ में काम किया। तो लेकिन हमें काम करने का मौका बेशक कम मिला हो, लेकिन जहां तक मोहब्बत और प्यार बांटने की बात है, तो मैं राठी जी और आप सभी को मैं ये मतलब ये मेरा ऐसा हमेशा रहा है कि उस एक साल के अंदर हमने भी प्यार कम बांटने का काम नहीं किया है। वो बात अलग है कि कार्यकाल छोटा रहा हो जी। और जैसा कि बात है कि यही चीज होनी चाहिए और यही बड़ा दिल होना चाहिए। हार जीत अलग पहलू होता है, पार्टी जिसको चुन के बेचती है बड़ी जिंदा दिली से। अगर जिला अध्यक्ष आप, महानगर अध्यक्ष, इतना बड़ा दिल आपका नहीं है तो खुशी से आप चाबी दे पाए, खुशी से आप चीजों को आगे बढ़ा पाए, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप कांग्रेसी हैं। मैं नहीं समझता आप राहुल गांधी के सिपाही हैं। आपको हाँ, मेरा मतलब ये है कहने का, मैं आगे ये कहना चाहता हूं कि मिलके कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने जो दो चेहरे गाजियाबाद को दिए हैं, महानगर अध्यक्ष के रूप में वीर सिंह जाटव भैया को और जिला अध्यक्ष के रूप में सतीश शर्मा जी को, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही आपके साथ है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, पार्टी की मजबूती के लिए बिना किसी ग्रुपबाजी के जब आप सबको मिला करके चलेंगे, तो मैं नहीं समझता कांग्रेस इस पूरे पश्चिम में सबसे मजबूत अगर कहीं कांग्रेस है तो गाजियाबाद जिले के अंदर है। ये आप लोगों के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। मेरे साथ में आए ज्ञानंदर चाचा जी, जो बहुत लंबे समय से बीमार थे, और आज वो पहली बार वीर सिंह भैया आपके लिए आए हैं, उधर बैठे हैं, और वो लगभग 6 महीने से, आप चेहरा देख रहे हो, आधे हो गए हैं, आप मिल के आए ना, लेकिन वो फिर भी वो भी साथ में आए। मोहित त्यागी मेरे साथ में आए हैं, संदीप कुशवाहा छोटा भाई वो साथ में आया है, और क्या बोलते हैं ऋतिक साथ में आया है, अरविंद है, सुमित है, और मोहित जी है, अखिल है, सुमित यादव है, हम लोग और मेरे काफी सारे लोनी से साथी महेंद्र। अगर हम अपने में लड़के रह जाएंगे और पार्टी कमजोर रहेगी, तो आप याद रखना फिर आपका भी कुछ नहीं होना। तो सिर्फ इतना कहना है, लड़ाई झगड़ा जिताने के बाद करना है, और लड़ाई झगड़ा उससे पहला रखना है जिससे पहले किसी को पद नहीं मिलता। पद मिल गया फिर लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा होना चाहिए, राहुल गांधी जी की एक आवाज होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आदेश सुन करके, और माननीय अजय राय जी ने जो आदेश हमें दे रहे हैं, जो हम लड़ाई लड़ने के लिए वो कह रहे हैं, उतना करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, एक नारा जोरदार लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष और नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष है, उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और शीर्ष नेतृत्व को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अवनीश पांडे जी, इनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने मजबूत, इतने संघर्षशील, इतने कर्मठ दोनों नेताओं को जिले की और शहर की कमान सौंपी है। इसके बाद यहाँ मंच पे मौजूद पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, सतीश शर्मा जी, हमारे मंत्री सतीश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आंकने का प्रयास ना करें, ठीक है। जेके गौड़ जी, यूसुफ जी, हमारे पितामह सतीश त्यागी जी, वीर सिंह चौधरी जी, और जिनका मैं चेहरा नहीं देख पा रही हूँ वो शायद या तो आगे हो जाए, आसिफ भाई, विक्रम भाई, और हमारे राहुल गौतम जी, सूर्य। समारोह में आए हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत। मंच पर आसीन आज की अध्यक्षता कर रही मेरी माताजी सत्या बहन जी, और अतिथि के रूप में आई दीपक कौल जी, अतिथि के रूप में हमारी बहन
पूजा चड्ढा और माया देवी जी, विनीत त्यागी जी और हमारे प्रभारी साहब और प्रेम प्रकाश चैनी जी और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ सैफी जी, अशोक शर्मा जी, बाबूराम शर्मा जी, हमारी बहन यूथ की और बहन हमारी पार्षद सुमनलता पाल जी, तमाम मेरे जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। साथियों, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी और वीर सिंह जाटव जी बने हैं, वो आपकी शक्ति के बगैर अधूरे हैं, नेताओं की शक्ति के बगैर अधूरे हैं। यदि आपने मन में ठान लिया कि इनको सहयोग करना है तन मन धन से, तो निश्चित कांग्रेस हमारी गाजियाबाद में कमजोर नहीं है। लेकिन एक परंपरा बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं, जो धड़ों में हमारी कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस में व्यक्ति से गुरेज हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी माँ पार्टी होती है, यदि पार्टी की अस्मिता के लिए हमारी अस्मिता जाती है तो हम उस अस्मिता को गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी जिंदा रहनी चाहिए। मैं आपको दोनों अध्यक्षों को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां लाल मन की आवश्यकता होगी, तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लाल मन खड़ा रहेगा और जो भी आप जिम्मेदारी देंगे मैं उसको दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज वर्तमान सरकार है, हमारी उनसे लड़ाई है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में काम करती है। हमारी आज उनसे लड़ाई है जो हमारी समस्त जातियों में अलग अलग बांटने का काम करती है। 6743 जातियों में जिन शक्तियों ने हमें विभक्त किया हुआ है, आज उनसे लड़ाई है। एक बात और कहना चाहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि आप गलियों में निकलेंगे और सामाजिक न्याय की यदि लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक न्याय के हो रहे शोषण के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी जी ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो पद यात्रा की, उन्होंने परिणाम दिखा दिया कि जो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में दिखा दिया कि हम भी कोई चीज हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का ये उपहास उड़ाते थे, आज वही राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा बनकर जो है आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ये पैगाम गली गली घर घर मोहल्ले मोहल्ले देना है, तभी हम कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे। रही बात उस चीज की, एक चना कभी भात नहीं भूनता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी समस्त कार्यकर्ता आए, जितने भी समस्त नेता आए, यदि उन्होंने ठान लिया तो कांग्रेस यहाँ परचम लहराएगी, पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता, भाषण तो हमारे गलियों मोहल्ले में होने चाहिए। ये तो हम आपसे निवेदन करने का काम करेंगे। अध्यक्षों से हमारी पूर्ण आशा और विश्वास है कि हम लोगों के साथ यदि सम्मान दिया गया तो निश्चित कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेगा। आपसे ज्यादा उम्मीद होती है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।